नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मंगल में अगस्ती इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर हिंदी, चैप्टर नंबर 4 का जो व्याकरण है वह, क्योंकि चैप्टर को हमने 3 भागों में उनका अध्ययन किया। अब व्याकरण की शुरुआत करते हैं, उनका जो व्याकरण, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का व्याकरण भी देखते हैं और सीखते हैं। तो यह चौथे चैप्टर का व्याकरण देखते हैं। तो उनकी शुरुआत, चैप्टर का नाम क्या था? तो चैप्टर का नाम एक प्रश्न 4 उत्तर बराबर, एक प्रश्न 4 उत्तर, यानी कि लेखक के मन में, लेखक श्री प्रकाश के मन में प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, कई तरह के आंदोलन हुए, फिर भी हमारा देश ज्यों के त्यों क्यों ही पड़ा रहता है, क्यों हमारा देश उन्नति नहीं करता। तो उनके उत्तर में उनके 4 मित्र ने कई तरह के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। तो यह हमने चैप्टर में चर्चा की है। अब इनके व्याकरण है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो, पहला है मुहावरे का सही अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जिनको गुजराती में रूढ़ि प्रयोग कहा जाता है, इस तरह हिंदी में मुहावरे होते हैं। इनके जो 2 मुहावरे आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला मुहावरा है नाक में दम कर डालना। क्या है? नाक में दम कर देना, यानी कि नाक में दम कर देना तो बहुत ही परेशान करना। कोई भी व्यक्ति हमें बहुत परेशान करे तो हम कहते हैं कि इन्होंने तो मेरे नाकों में दम कर डाला, यानी कि मुझे बहुत ही परेशान कर दिया। तो नाक में दम कम करना, नाक में दम करना तो बहुत परेशान हो करना। याद रह गया? नाक में दम करना तो बहुत परेशान करना। तो इनकी वाक्य रचना देखते हैं कि आपको यह मुहावरा भी पूछा जाएगा, इनका सही अर्थ देना होगा और उनका वाक्य भी लिखना होगा। तो वाक्य में मुहावरा आता है, उनका अर्थ नहीं लिखना, वाक्य में मुहावरा लिखता। तो यह तो मैंने आपको अगले करवा दिया था। फिर भी नाक में दम करना तो बहुत परेशान करना। डाकू ने गांव वालों के नाक में दम कर दिया, यानी कि डाकू ने गांव वालों को बहुत परेशान कर दिया। तो उनमें क्या कहा गया है कि नाक में दम कर डालना, यानी कि बहुत परेशान करना। तो डाकू ने गांव वालों के नाक में दम कर दिया। डाकू ने गांव वालों के नाक में दम कर दिया। तो डाकू ने गांव वालों को बहुत ही परेशान कर दिया, बराबर। तो डाकू है वह गांव वालों को कई तरह से परेशान करते हैं। हर रोज तो वह गांव में जाकर लूट करते हैं, ऐसा होते कोई डाकू। तो यहाँ बताया गया कि नाक में दम करना तो बहुत परेशान करना। तो वाक्य क्या है कि डाकू ने गांव वालों के नाक में दम कर दिया, बराबर। तो आपको यह अच्छी तरह याद रह गया। काया पलटना, काया पलटना तो बहुत बड़ा परिवर्तन होना। क्या बताया गया है? बहुत बड़ा परिवर्तन होना। काया पलटना तो उनका अर्थ है बहुत बड़ा परिवर्तन होना। काया पलटना तो बहुत बड़ा परिवर्तन होना। गांव में आए नए शिक्षक ने गांव की काया पलट दी। गांव में आए नए प्राध्यापक ने, यानी कि गांव में आए नए शिक्षक ने गांव के बच्चों की काया पलट दी। तो गांव में जो शिक्षक आया है, उन्होंने जो गांव के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उस छात्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। यानी कि वो छात्र ऐसे होते हैं जो अनियमित होते हैं, स्कूल में समय से रेगुलर नहीं पढ़ने के लिए नहीं जाते। तो गांव में ऐसा शिक्षक आया कि उन्होंने इस बच्चों की काया पलट कर दी, यानी कि उन्होंने उस बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया कि जिनकी वजह से हर रोज बच्चे अच्छी तरह से तैयार होकर, नहा धोकर गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो काया पलटना तो उनका अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन होना। तो आपको वाक्य भी मैंने आपके समक्ष रख दिया कि गांव में आए, गांव की पाठशाला में आए नए शिक्षक ने गांव के बच्चों की काया पलट दी। गांव की पाठशाला में आए नए शिक्षक ने गांव के बच्चों की काया पलट दी। तो उनका अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो गांव में जो नया शिक्षक आए, उस शिक्षक महोदय ने कुछ ऐसा वर्तन दिखाया कि गांव के जो बच्चे हैं वह हर रोज नियमित समय सर स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। तो उनका क्या अर्थ हुआ कि
काया पलटना तो बहुत बड़ा परिवर्तन होना। तो गांव की पाठशाला में आए नए शिक्षक महोदय ने गांव के बच्चों की काया पलट दी तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इतिश्री समझना यानी कि अंत मान लेना, इतिश्री समझना यानी कि अंत मान लेना। तो मोहन के दादाजी ने 2021 का वर्ष को अपने जीवन का इतिश्री मान लिया। वाक्य देखिए हम कैसे वाक्य बनाते हैं जिनका अर्थ यही मिलता होता है। तो इतिश्री समझना यानी कि इतिश्री समझना का अर्थ होता है अंत मान लेना। इतिश्री समझना तो अंत मान लेना। मोहन के दादाजी ने इस वर्ष 2021 को अपने जीवन का इतिश्री समझ लिया यानी कि अंत मान लिया। ये मोहन के जो दादाजी है वह बड़ी उम्र के हैं और अशक्त भी हो गए और बीमार भी रहते हो गए, इसलिए उन्होंने इस 2021 का वर्ष को अपने जीवन का अंतिम समय मान लिया। तो अंत मान लेना तो उनको क्या कहा जाता है, इस इतिश्री समझना। तो मोहन के दादाजी ने 2021 का वर्ष को अपने जीवन का इतिश्री समझ लिया। क्या मोहन के दादाजी ने अपने 2021 का वर्ष को अपने जीवन का इतिश्री समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्यों के त्यों पड़े रहना, लेखक ने कहा था ना उनके चारों मित्रों को कहा था कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं करता, क्यों ज्यों के त्यों पड़ा रहता। तो ज्यों के त्यों पड़े रहने का अर्थ होता है उन्नति न होना। ज्यों के त्यों अर्थ होता है, ज्यों के त्यों के पड़े रहने का अर्थ होता है उन्नति न होना। तो डांग के आदिवासी विस्तार में, डांग के आदिवासी एरिया में रहने बसने वाले लोगों तो ज्यों के त्यों ही पड़े रहते हैं यानी उनका उन्नति नहीं होती। तो डांग जो हमारा जिला है ना, डांग गुजरात के 33 जिलों में से एक है डांग, जिनमें आदिवासी की संख्या बड़ी है। तो डांग के आदिवासी की बस्ती के लोग, डांग के आदिवासी की बस्ती के लोग ज्यों के त्यों ही पड़े होते हैं तो उनकी उन्नति नहीं होती। डांग के आदिवासी बस्ती के लोग ज्यों के त्यों पड़े होते हैं यानी कि ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं यानी उनकी उन्नति नहीं होती। तो वही है जहाँ की डांग के आदिवासी लोग ज्यों के त्यों ही पड़े रहे हैं यानी कि उनकी उन्नति नहीं हुई। तो 4 मुहावरे देखे। अब 5वां षड्यंत्र रचना तो बुरा करने का प्रयत्न करना। षड्यंत्र रचना तो बुरा करने का प्रयत्न करना। तो आतंकवादी ने मुंबई पर हमला करने के लिए षड्यंत्र रचा। आतंकवादी ने मुंबई पर हमला करने के लिए षड्यंत्र रचा यानी कि आतंकवादी का इरादा बुरा था कि मुंबई को बम से उड़ा दिया जाए। तो उन्होंने मुंबई को उड़ाने के लिए षड्यंत्र रचे। तो षड्यंत्र रचना यानी कि बुरा करने का प्रयत्न करना। षड्यंत्र रचना तो बुरा करने का प्रयत्न करना यानी कि उनका वाक्य में क्या कहा गया कि आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला करने का षड्यंत्र रचा। आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला करने का षड्यंत्र रचा। उनका अर्थ हुआ बुरा करने का प्रयत्न करना। तो आपको 5 इन 5 मुहावरे अच्छी तरह से याद रह गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि नाकों में दम कर डालना बहुत परेशान करना, नाकों में दम कर डालना तो बहुत परेशान करना। काया पलटना तो बड़ा परिवर्तन लाना, काया पलटना तो बड़ा परिवर्तन लाना। अंत इतिश्री समझना, इतिश्री समझना यानी कि अंत मान लेना। इतिश्री समझना तो अंत मान लेना। ज्यों के त्यों पड़े रहना तो उन्नति नहीं होना। ज्यों के त्यों पड़े रहना तो उन्नति नहीं होना। षड्यंत्र रचना तो बुरा करने का प्रयत्न करना। षड्यंत्र रचना तो बुरा करने का प्रयत्न करना। अब संधि विग्रह, संधि विग्रह को तो अब ज़्यादातर विद्यार्थी को यह अच्छी तरह से याद रह गए होंगे और आता भी होगा, क्योंकि हमने 8 भागों में संधि विग्रह के वीडियो देखे हैं। तो अब देखते हैं संधि विग्रह का जो पहला है उन्नति। तो उन्नति का अर्थ क्या होता है? उन्नति की संधि उत प्लस नति, उत प्लस नति। तो अब
आपको मैं फिर से दोहरा देता हूं कि त के बाद जब कभी स्वर आए, व्यंजन आए, त के बाद जब कभी व्यंजन आए तो त का जो व्यंजन है वह ही उनका रूप ले लेता है। तो उन्नति तो उत वत्ता नति, व्याकुल तो वी वत्ता आकुल, वी प्लस आकुल, तो क्या हुआ व्याकुल तो वी प्लस आकुल, व्याकुल तो वी प्लस आकुल, उन्नति तो उत वत्ता नति, सारांश तो सार वत्ता अंश, सार प्लस अंश, सारांश तो सार प्लस अंश, कमलेश तो कमल वत्ता ईश, कमल प्लस ईश, कमल वत्ता ईश तो क्या हुआ कमलेश, कमल वत्ता ईश तो कमलेश, सार वत्ता अंश तो सारांश, वी वत्ता आकुल तो व्याकुल, उत वत्ता नति तो उन्नति, अन वत्ता अर्थ, अन प्लस अर्थ, अन प्लस अर्थ तो क्या है अनर्थ, अनर्थ यानी कि अन प्लस अर्थ तो अनर्थ, कमल वत्ता ईश तो कमलेश, सार वत्ता अंश तो सारांश, वी वत्ता आकुल तो व्याकुल और उत वत्ता नति तो उन्नति। बराबर, यह थे संधि विग्रह। तो मुहावरे का अर्थ संधि विग्रह। अब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिनको हम उनका अनुभव कर सकते हैं तो वह है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि चलना, तो उनका भाववाचक संज्ञा होता है चाल, चलना तो चाल, किसको चलते हैं तो चाल को चलते हैं। तो अपना तो अपनापन, अपनापन, अपना तो अपनापन, मित्र तो मित्रता, मित्र का भाववाचक संज्ञा होता है मित्रता। याद रखिए अच्छी तरह से, मित्रता। इस शब्द को आप ऐसी तरह से याद रखिए कि सारी जिंदगी यह शब्द नहीं भूला जाए। भाववाचक संज्ञा तो चाल तो चलना तो चाल, अपना तो अपनापन, मित्र तो मित्रता, नौकर तो नौकरी, नौकर तो नौकरी, भक्त तो भक्ति, भक्त तो भक्ति। अब यह भी याद रह गए भाववाचक संज्ञा, चलना तो चाल, अपना तो अपनापन, मित्र तो मित्रता, नौकर तो नौकरी, भक्त तो भक्ति। बराबर, यह थे भाववाचक संज्ञा। अब देखते कर्तृवाचक संज्ञा। यह कर्तृवाचक संज्ञा तो बहुत ही इजी है, एकदम सरल है, जो छोटे बच्चों को भी याद रह जाता है कि कर्तृवाचक संज्ञा में क्रिया का कर्ता है उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि संगीत तो संगीतकार, कला तो कलाकार, विद्या तो विद्यार्थी, लेखना तो लिखना तो लिखने वाले को क्या कहा जाता है लेखक, लेखक, लिखने वाले को क्या कहा जाता है लेखक, लिखना तो लेखक, प्रचार तो प्रचारक, प्रचारक, प्रचार तो प्रचारक, धोना तो कपड़े धोने वाले को क्या कहा जाता है धोबी, धोना तो धोबी, धोना तो धोबी, सीना तो कपड़े सीने वाले को क्या कहा जाता है दर्जी। आपको याद रह गया है दर्जी, र आधा यहाँ पे रख दिया है जो र रेफ कहा जाता है। धोना तो धोबी, सीना तो दर्जी, दर्जी, मूर्ति तो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है शिल्प उसे मूर्तिकार यानी कि शिल्पी कहा जाता है, मूर्तिकार। मूर्ति तो मूर्तिकार, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, लिखना तो लेखक, प्रचार तो प्रचारक, धोना तो धोबी, सीना तो दर्जी और मूर्ति तो मूर्तिकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब पर्यायवाची शब्द एक बार में सारा करा दूंगा, बाद में फिर से एक बार दोहरा दूंगा। पर्यायवाची शब्द
तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द का क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द। प्रार्थना किन्हें पता है? आपको याद ही होगा, आपने कहीं सुना होगा, यह गुजराती में आया होगा। प्रार्थना तो बिनती। यह आराधना, 9वीं कक्षा में आपको यह चैप्टर आया था। प्रार्थना तो विनती, आराधना। मित्र तो दोस्त, दोस्त, सखा। मित्र तो दोस्त, सखा। दोष तो गुनाह, अपराध। दोष का समानार्थी शब्द कौन सा बना? दोष तो अपराध अथवा गुनाह। स्वामी तो मालिक, मालिक अथवा प्रभु। स्वामी का पर्यायवाची शब्द क्या बना? स्वामी तो मालिक अथवा प्रभु। गर्व तो अभिमान, घमंड। गर्व का पर्यायवाची शब्द अभिमान अर्थात घमंड। यह गर्व का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको यह याद रह गया। प्रार्थना का विनती, अर्जी, अभ्यर्थना, आराधना, यह प्रार्थना है। अब मित्र तो दोस्त, सखा, यह मित्र का समानार्थी शब्द है। प्रिय पछी आगे दोस्त तो गुनाह अथवा अपराध। स्वामी तो मालिक अथवा प्रभु। गर्व तो घमंड अर्थात अभिमान। तो यह थे पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द तो सब बच्चों को आता है। 3री कक्षा में या 4थी कक्षा में पढ़ने वाले को भी विलोम शब्द तो आते होंगे। ऊपर तो नीचे, रात तो दिन, मात तो पिता, मित्र तो दुश्मन। उसी तरह यहाँ विनय तो अविनय। पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं पत्र में कि सविनय साथ। तो विनय तो अविनय, जो विनय नहीं रखता, जो सब किसी का मान नहीं रखता, उसे अविनय कहा जाता है। सत्कार तो उसे क्या कहा जाता है? दुत्कार। कोई हमारे घर आए तो हम उसका सत्कार स्वागत करते हैं अच्छी तरह। हमें वह आए तो हमें पसंद आए तो सत्कार करते हैं, लेकिन हमें वह पसंद नहीं आए तो हम उनका दुत्कार करते हैं। कर्तव्य तो अधिकार। कर्तव्य का विरोधी शब्द कौन सा होता है? अधिकार। कर्तव्य तो अधिक्राय, अधिकार। कर्तव्य तो अधिकार। क्रय तो विक्रय, क्रय तो विक्रय, क्रय तो विक्रय, क्रय तो विक्रय। परिश्रम तो आलसी। परिश्रमी का विरोधार्थी शब्द, विलोम शब्द कौन सा होता है? आलसी। बराबर। जो परिश्रम नहीं करता उसे आलसी कहा जाता है। जो आलसू होते हैं उनको आलसी कहा जाता है। तो फिर से विनय तो अविनय, दुत्कार सत्कार तो दुत्कार, कर्तव्य तो अधिकार, क्रय तो विक्रय, परिश्रमी तो आलसी। यह थे हमारे विलोम शब्द। हमने समानार्थी यानी कि पर्याय शब्द देखे, भाववाचक देखे, कर्तृवाचक देखे, संधि विग्रह, मुहावरे का अर्थ। जो इस वक्त हम जो हमारे प्रश्नोत्तरी है उनके प्रश्नों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और भी कुछ आगे अभ्यास करना है। तो वह प्रश्न के उत्तर आप अपनी तरह से ही लिख लीजिएगा।
तो यह व्याकरण था। व्याकरण में मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, इनके भी बारे में हमने चर्चा की। और संधि विग्रह, तो संधि के बारे में भी चर्चा की। तो इस तरह हमने व्याकरण देखे, बराबर। व्याकरण में आज 6 पॉइंट भी देखे। पहला था मुहावरे का सही अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नाक में दम कर डालना तो बहुत परेशान करना, बराबर। नाक में दम कर डालना तो बहुत परेशान करना। काया पलटना तो बड़ा परिवर्तन होना। ज्यों के त्यों पड़े रहना तो उन्नति नहीं होना। जिनकी उन्नति नहीं होती उन्हें ज्यों के त्यों पड़े रहे कहते हैं। इतिश्री समझना तो अंत मान लेना। दादाजी ने अपने जीवन का इस वर्ष को जो अंत मान लिया, यानी कि इतिश्री समझ लिया। षड्यंत्र रचना तो बुरे करने का प्रयत्न करना, उसे षड्यंत्र रचना कहा जाता है। तो यह उनके व्याकरण, उनके जो वाक्य भी है वही हमने देखे। षड्यंत्र रचना तो आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला करने के लिए षड्यंत्र रचा था। अब संधि विग्रह, तो संधि विग्रह भी देखे, जैसे कि उन्नति तो उत प्लस नति तो उन्नति कहा गया है। व्याकुल तो वी प्लस आकुल तो उसे क्या कहा गया है, व्याकुल। सारांश तो सार प्लस अंश, इन दोनों के शब्द का मिलन होने से वह सारांश बनता है। कमल प्लस इस, कमल वत्ता इस तो क्या बना, कमलेश शब्द बना। और अनर्थ, अन प्लस अर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें अनर्थ कहा जाता है। जो अर्थ से कोई कार्य किया जाता है तो वह अर्थ है, लेकिन जो कोई भी कार्य से नहीं किया जाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं हो ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे अनर्थ कहा जाता है। तो अन प्लस अर्थ तो क्या बना, अनर्थ। इस तरह भाववाचक संज्ञा भी देखी। चलना तो चाल, अपना तो अपनापन, और मित्र तो मित्रता, नौकर तो नौकर कौन है, तो नौकरी करने वाले को नौकर कहा जाता है तो नौकरी। और इसी तरह मित्र तो मित्रता। भक्त तो भक्त, किन्हें कहा जाता है, जो भक्ति करता है उन्हें भक्त कहा जाता है। ईश्वर का भक्त, प्रभु का भक्त, वह भक्त। अब कर्तुवाचक संज्ञा भी देखिए कि जो क्रिया को क्रिया का करने वाला करता है उनकी जो संज्ञा है उसे कर्तुवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि विद्या पाने वाले को विद्यापक विद्यार्थी कहा जाता है। अध्ययन कराने वाले को अध्यापक कहा जाता है। संगीत गाने वाले को संगीतकार कहा जाता है। चित्रकार, जो चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है। उसी तरह कर्तुवाचक संज्ञा देखते हैं तो लेखना, लिखना तो लिखने वाले को क्या कहा जाता है, तो लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। उसी तरह प्रचार, जो कोई भी प्रचार करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रचारक। धोना, कपड़े धोने वाले को क्या कहा जाता है, धोबी। तो धोना तो क्या होता है, धोबी। सीना, कपड़े सीने वाले, हमारे जो कपड़े सीते हैं उसे क्या कहा जाता है, सीना। तो सीना, सीने का अर्थ होता है कपड़े सीने वाले की बात की है तो कपड़े सीने वाले को क्या कहा जाता है, दर्जी। मूर्ति, जो मूर्ति बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आपको यह भी याद है कि मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। जैसे कि शिल्प तो शिल्पी, उसी तरह मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। तो यह कर्तुवाचक संज्ञा भी आपने देखी। गाने वाले को क्या कहा जाता है, गायक कहा जाता है। अब पर्यायवाची शब्द फिर से एक बार देखते हैं। प्रार्थना, तो प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, विनती, आराधना, अर्जी, उसे प्रार्थना कहा जाता है। मित्र तो दोस्त और सखा, उसे क्या कहा जाता है, मित्र। मित्र का पर्याय शब्द है दोष। कोई भी दोष है उसे, उसका पर्याय शब्द कौन सा है, तो गुनाह अथवा अपराध। कोई भी अपराधी है, जो कोई गुनाह करता है उनका, उसे दोषित कहा जाता है। तो दोष का अर्थ, दोष का समानार्थी शब्द होता है गुनाह अथवा अपराध। स्वामी तो मालिक अर्थात प्रभु। मालिक को क्या कहा जाता है, स्वामी। तो स्वामी का अर्थ होता है मालिक अर्थात प्रभु। गर्व तो गर्व का अर्थ अभिमान अर्थात घमंड। जो कोई भी अभिमान करते हैं उससे गर्व लेते हैं ज़्यादा तक, तो उसे अभिमान या घमंड में पलट जाता है, उसे घमंड या अभिमान कहा जाता है। उसी तरह विलोम शब्द विनय
तो जो विनय नहीं रखता उसे क्या कहा जाता है? अविनयी। और सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? दुत्कार। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि हमारी फर्ज, जो फर्ज नहीं वो फिर भी अधिकार। क्रय, तो उनका विलोम शब्द होता है विक्रय। और परिश्रमी, जो अत्यंत मेहनत करता है, जो अत्यंत परिश्रम करता है उसे परिश्रमी कहा जाता है। लेकिन जो कुछ भी मेहनत नहीं करता, जो कुछ परिश्रम नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? तो इनका विलोम शब्द यहाँ पे आलसी बताया गया है। कौन सा शब्द? आलसी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इनका अध्ययन किया, आपको यह अच्छी तरह से याद रह गया होगा। यह व्याकरण का जो चौथा भाग था हमारे चैप्टर का, यह चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। तो हम आगे मिलते हैं। तो आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें और आपको होमवर्क में भी दिया जाए तो अच्छी तरह से उनका होमवर्क भी करें।